इंस्टीट्यूट है आपका मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक से रिलेटेड आज अपना टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये गाइस आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो किया था लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कॉन्टिजियस मेमोरी। ठीक है, कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स किस किस तरह कॉन्टिजियस मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टाइप है नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी। आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। गाइस हमारे पास नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी होती है, इसकी भी कुछ फर्दर टाइप्स होती हैं। जिस तरह हमने कॉन्टिजियस मेमोरी के अंदर देखा था कि हमारे पास उसकी कुछ टाइप थी, एक थी फिक्स साइज पार्टीशनिंग और एक थी वेरिएबल साइज। ठीक है, फिक्स को हमने स्टैटिक कहा था और दूसरे वाले को वेरिएबल को हमने डायनेमिक कहा था। तो इसी तरह गाइस हमारे पास नॉन कॉन्टिजियस के अंदर भी कुछ हमारे पास टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर आ जाती है आपके पास पेजिंग आ जाती है सबसे पहले। ठीक है, पेजिंग। इसके अलावा हमारे पास सेकंड टाइप जो आ जाती है वो आ जाती है इन्वर्टेड पेजिंग। इन्वर्टेड पेजिंग गाइस आ जाती है, ये हमारे पास सेकंड टाइप है। इस तरह गाइस हमारे पास आ जाती है थर्ड टाइप, जिसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन कहते हैं गाइस, उसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। एक और हमारे पास टाइप आ जाती है जिसको हम कहते हैं सेगमेंटेड पेजिंग। ठीक है, सेगमेंटेड पेजिंग, इसी से निकला है सेगमेंटेड पेजिंग। तो ये गाइस हमारे पास कुछ इसकी टाइप्स हैं, चार टाइप्स हमारे पास नॉन कॉन्टिजियस की। गाइस कॉन्टिजियस मेमोरी के अंदर क्या होता था हमारे पास, जो फॉर एग्जांपल प्रोसेसेस है, जिस तरह ये हम अगर मैं कॉन्टिजियस मेमोरी ले लूँ तो हमारे पास जो प्रोसेसेस थे वो कैसे स्टोर होते थे गाइस, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर P1 यहाँ पे स्टोर होगा 20 MB फॉर एग्जांपल, तो P2 यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, इसी तरह गाइस हमारे पास P3 स्टोर होगा और P4 स्टोर होगा। तो इस तरह एलिमेंट्स जो थे अपने कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर होते थे। ठीक है, इसी तरह गाइस जो आज हम जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन। तो नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन के अंदर गाइस क्या होता है, हमारे पास जो एलिमेंट्स या सॉरी जो आपके पास प्रोसेसेस है वो स्टोर होते हैं नॉन कॉन्टिजियस पोजीशन के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल आपके पास P1 है और P1 फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टोर हुआ है 20, लेट्स सपोज इसका साइज है 20 MB। तो ये नहीं हो सकता कि 20 MB आपका यहाँ पे स्टोर हुआ है तो P2 यहीं स्टोर होगा नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर। नहीं हो सकता है कि P4 यहाँ पे स्टोर हो जाए। ठीक है, क्योंकि नॉन कॉन्टिजियस है ना, जो आपका प्रोसेस है वो कहीं भी सेव हो सकता है। ठीक है, इसी तरह गाइस अगर आपके पास P3 P फॉर एग्जाम्पल आपका सपोज पहले P6 यहाँ पे स्टोर हो गया, उसका साइज था 2 MB। ठीक है, हो सकता है जो आपको P2 मिले वो किधर लास्ट में जाके यहाँ पे मिले कि यहाँ पे आपका P2 स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये गाइस हमारे पास है नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन। कि नॉन कॉन्टिजियस के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो एलिमेंट्स सॉरी जो प्रोसेसेस होते हैं वो कॉन्टिजियस लोकेशन के ऊपर स्टोर नहीं हो सकते, वो कहीं भी स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि जो प्रोसेसेस होते हैं आर नॉट एलोकेटेड इन लाइक मैनर। ठीक है, जो आपके पास प्रोसेसेस है वो लाइक मैनर के अंदर से स्टोर होते हैं। आज इसकी मजीद एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास आपको स्क्रीन शेयर करके अगर दिखा सकूं, तो ये गाइस हमारे पास एक प्रोसेस है। अगर गाइस को हम समझना चाहें तो देखिए हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मेमोरी का ब्लॉक है जिसका हमारे पास टोटल साइज है 90 MB। ठीक है, रैम का साइज है ठीक है, ये रैम का साइज है 90 MB। गाइस फॉर एग्जांपल देखिए नॉन कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आपके एलिमेंट्स कहीं भी स्टोर हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके लाइक मैनर के अंदर ही स्टोर हो सकता है जहाँ पे P1 स्टोर हो तो नेक्स्ट वाली स्लॉट के ऊपर P6 स्टोर हो। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद देखिए P2 का साइज कितना था 30 MB। देखिए P2 फर्स्ट एलोकेटेड पोजीशन के ऊपर स्टोर हुआ है यहाँ पे, जबकि अगर आप P1 को देखें तो P1 सबसे लास्ट के अंदर स्टोर हुआ है। तो ये नॉन कॉन्टिजियस क्या होती है कि आपके एलिमेंट जो होते हैं कहीं पे भी स्टोर हो सकते हैं, नॉन कॉन्टिजियस पोजीशन के ऊपर स्टोर हो सकते हैं। तो ये गाइस एक एग्जांपल है जिससे आपको क्लियर हो चुका होगा कि नॉन कॉन्टिजियस के अंदर आपके एलिमेंट्स किस तरह स्टोर होते हैं। गाइस जो आज हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी कुछ टेक्निक्स होती है मेमोरी मैनेजमेंट की,
और आज जो हम टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन की, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कॉल्ड पेजिंग। पेजिंग क्या होती है गाइस, वो भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ पेजिंग होती क्या है। इसके लिए हमें वापस अपनी स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। गाइस हमारे पास जो पेजिंग होती है, पेजिंग क्या होती है कि पेजिंग के अंदर हम प्रोसेस को स्प्लिट कर देते होते हैं इक्वल साइज पेजेस के अंदर, और फिर उनको हम इंसर्ट करते हैं फ्रेम के अंदर, जो मेन मेमोरी के अंदर हमने फ्रेम बनाए होते हैं उनके अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, पेजिंग क्या होती है मैं आपको फिर बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइस ये मेरे पास एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को ना मेरे पास फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने ब्रेक किया हुआ, मेरे पास मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे 0 1 है और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 and 3। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है गाइस, मेरे पास एक प्रोसेस है, ये जो आपको नजर आ रही है ना, बल्कि इस लाइन को अगर हटा दे तो मजीद हमारे लिए इजी हो जाएगा जी। अब देखिए गाइस जो हमारे पास ये चीज है, ये जो आपका 0 1 है ना, देखिए इधर मैं अगर कहता हूँ ये मेरे पास पेज नंबर 0 है और ये पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 0 के अंदर मेरे पास ये वाली 2 बाइट्स है, 0 and 1। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है, ये 0 and 1 2 बाइट्स है आपके पास। ठीक है, इनको कहा जाता है बाइट्स। ठीक है, जबकि आपका जो पेज नंबर 2 and 3 है इसके अंदर क्या आपके पास होता है। ठीक है, पेज नंबर 2 and 3 ये भी आपके पास पेज नंबर 1 की बाइट्स है। ठीक है, पेज नंबर 0 की बाइट्स 0 1 है और पेज नंबर 1 की बाइट्स 2 3। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, ये जो 0 1 आपके पास है ये पेज नंबर है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, दैट इज कॉल्ड द पेज नंबर। ठीक है, ये आपके पास पेज पेज नंबर है। और ये जो आपके पास ये जो 0 के अंदर जो एलिमेंट स्टोर हुआ है ये बाइट्स है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब पेजिंग को डिस्कस करते हैं कि पेजिंग क्या होती है। पेजिंग के अंदर हम एक प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रोसेस आपके पास फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, उसको आप क्या करते हैं, उसको आप स्प्लिट करते हैं। ठीक है, मैं इधर टेक्स्ट बॉक्स में लिख भी देता हूँ, वी स्प्लिट द पेज, सॉरी वी स्प्लिट द प्रोसेसेस, वी स्प्लिट द प्रोसेसेस इनटू इक्वली साइज पेज। ठीक है, हम उसको ब्रेक कर देते होते हैं इक्वली साइज पेज के अंदर, और फिर उनको हम इंसर्ट करते हैं किसके अंदर, इंसर्ट इनटू, हम उनको करते हैं मेन मेमोरी के अंदर हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू मेन मेमोरी। ठीक है, हमने फ्रेम्स बनाए होते हैं एंड सॉरी इंसर्ट इनटू आप करेंगे फ्रेम के अंदर। ठीक है, इंसर्ट इनटू द फ्रेम्स मेन मेमोरी, इंसर्ट द फ्रेम्स ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, हमने क्या किया होता है पेजिंग के अंदर कि हम एक प्रोसेस को पहले स्प्लिट करते हैं। ठीक है, उनको इक्वल के अंदर ना हम स्प्लिट करते हैं। इक्वल के अंदर स्प्लिट क्यों करते हैं, क्योंकि गाइस आपके पास जो पेज का साइज होगा और फ्रेम का साइज इक्वल होगा दोनों का, तो तभी तो आप जो आपका पेज है, जो आपका प्रोसेस है, पेज का साइज है, वो तभी तो उस फ्रेम के अंदर स्टोर हो सकेगा। अगर आपका साइज इक्वल नहीं है, फ्रेम साइज और पेज का साइज आपका इक्वल ही नहीं है, तो उस आप पेज को कैसे फ्रेम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके के अंदर क्या होता है कि आपके पास आप प्रोसेसेस को स्प्लिट कर देते हैं इक्वल साइज के अंदर, और फिर उनको फ्रेम्स के अंदर डाल देते हैं जो कि आपने मेन फैमिली के अंदर बनाए होंगे। ठीक है गाइस, लेट्स से कि मेरे पास है फॉर एग्जांपल प्रोसेस का साइज है। ठीक है, प्रोसेस साइज है मेरे पास, प्रोसेस का साइज है मेरे पास, लेट्स सपोज 4 बाइट। ठीक है, 4 बाइट मेरे पास प्रोसेस का साइज है गाइस। इसी तरह मेरे पास जो फॉर एग्जांपल जो पेज का साइज है गाइस, वो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास पेज का साइज है वो है 2 बाइट। ठीक है, और अगर मुझे कोई कहे कि आप नंबर ऑफ पेजेस आपके अंदर आप बताएं कि इसके अंदर कितने होंगे, तो गाइस बहुत इजी से आपने क्या करना है, नंबर ऑफ पेजेस आपने कैसे निकालने हैं गाइस, जो कि आपका प्रोसेस का साइज होता है, जब आप उसको पेज के ऊपर डिवाइड, पेज के साइज के ऊपर जब आप उसको डिवाइड करें, ये पेज साइज है। ठीक है, पेज नहीं है सिर्फ, इसको पेज साइज है। जब भी आपको कोई कहे कि आपको नंबर ऑफ पेजेस निकालने हैं और आपको प्रोसेस का साइज और पेज का साइज गिवन हो, तो आप क्या करते हैं, प्रोसेस साइज को पेज साइज के ऊपर डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स कि 4 बाइट को आप डिवाइड करेंगे 2 बाइट के अंदर, जो को आपको रिजल्ट इसका क्या देगा, 2 बाइट्स। ठीक है, आपके पास क्या है, सॉरी 2 देगा। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस इसके अंदर कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो इस तरह गाइस अगर आपको नंबर ऑफ पेजेस निकालने हो तो इस तरह आप निकालते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्रेम्स के ऊपर के मेमोरी के अंदर फ्रेम्स कैसे बने होते हैं, वो भी आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं।
लेट्स से गाइस जो हमने लास्ट टाइम जो पीछे हमने डायग्राम बनाई थी, पहले हम उन प्रोसेसेस को लेते हैं कि हमारे पास प्रोसेसेस कौन कौन से थे। और मैं इसको एक मिनट रफ कर दूं। जिस तरह गाइस हमने ये बनाया था कि हमारे पास, मेरे पास इधर पेज साइज 0 था और इधर पेज साइज 1 था, जबकि इसके अंदर हमारे पास प्रोसेस सेव थे कौन से, 0 1 और 2 3। ठीक है, ये जो अंदर 0 1 2 3 है ये आपके पास बाइट्स है। ठीक है, इसको बात को याद रखना है, बाइट्स। ठीक है, ये आपके पास बाइट्स मौजूद है गाइस। अब आपने क्या करना है, दीज आर कॉल्ड द बाइट्स। ओके, 0 1, और ये जो बाइट 0 1 लिखा है ये आपका क्या है, पेज नंबर है। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, पेज नंबर। ठीक है, अब गाइस फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस कोई P1 है। ठीक है, आपने मेन मेमोरी के अंदर जो आपकी मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी के अंदर आपने लेट्स सपोज आपने फ्रेम बनाए हुए हैं। ठीक है, इस तरह। ठीक है, इसके अंदर आपके पास वेरियस फ्रेम्स बने हुए हैं। ठीक है, मैं इधर बना भी देता हूँ। ठीक है, आपने इधर फ्रेम्स बनाए हुए हैं और आपने इनको नंबरिंग दी हुई है कि आपका जो फ्रेम का साइज है, फॉर एग्जाम्पल मैं नंबरिंग देख रहा एरे आप बनाते हैं ना, 0 1 2 3 4 एंड 5। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इधर 5 की पोजीशन है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स को डाले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे है 0 1, इधर मैंने स्टोर किया हुआ है 1 पेज नंबर के ऊपर, मैंने ये प्रोसेस स्टोर किया हुआ है। इसी तरह इधर आप कर ले 4 5 कर ले। ठीक है, इस तरह आप बना ले, फ्रेम्स बना ले 6 7। ठीक है, इस तरह आपके पास 8 9। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 10 11। ठीक है, अब आपने गाइस क्या किया कि आपके पास ये जो आपने ये लिखे ना, एक अगर दूसरा कलर यूज करो गाइस, ये जो आपके पास है ना, ये वाले 0 1, ये जो आपने नंबरिंग दिया आउटसाइड है, ये याद रखिए ये आपका फ्रेम का नंबर होता है। ये क्या होता है आपके पास, फ्रेम का नंबर होता है। ठीक है, फ्रेम, ये आपके पास कहलाता है फ्रेम का नंबर। और ये गाइस जो इनसाइड होता है ये इसकी बाइट्स होती है। ठीक है, कि 0 के अंदर कितनी बाइट्स है। ठीक है, ये आपके पास कहलाती हैं बाइट्स। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाती है, बाइट्स और फ्रेम नंबर्स। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। अब गाइस जो आपके पास, आपने ये तो मेन मेमोरी के अंदर फ्रेम बना दिए। अब गाइस क्वेश्चन अराइज होता है कि आपका जब प्रोसेस आएगा, ठीक है, आपका फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस है ना, ये आपका एक प्रोसेस है। आपने ना ये जो पेज नंबर था, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो था ना 0 1, ये जो 0 1 इसकी बाइट थी। जब आप सीपीयू को कहते हैं ना, सीपीयू कॉल करता है कि मुझे जी P1 का डाटा चाहिए। ठीक है, इस डाटा को आपने पीछे फ्रेम्स के अंदर स्टोर किया हुआ ना मेमोरी के अंदर। तो लेट्स से कि आपके पास जो होता है प्रोसेस P1 है, आपने यहाँ पे उसका जो बाइट बाइट है वो 0 1 है। हो सकता है जो आपका ये P0 है। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ P0 प्रोसेस। ठीक है, एक हमारे पास P0 प्रोसेस और एक P1 है। गाइस जो के पास P0 है, हो सकता है वो P0 आपने मेन मेमोरी के अंदर 0 पोजीशन के ऊपर ना स्टोर किया हो सकता है कि वो जो आपने यहाँ पर जो P0 है वो हो सकता है आपका यहाँ फ्रेम के अंदर, मेमोरी के अंदर, फ्रेम के अंदर यहाँ कहीं पड़ा हो। जरूरी तो नहीं है कि वो 0 पोजीशन के ऊपर होगा। हो सकता है कि वो आपका प्रोसेस जो उसका डाटा है वो हो सकता है फ्रेम के अंदर, जो आपने मेमोरी के अंदर फ्रेम बनाया है वो 3 नंबर पोजीशन के ऊपर हो। तो गाइस इस सूरत में क्या करता है कि जो आपका सीपीयू होता है, जब वो आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है गाइस, वो क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जब कहता है कि मुझे P0 फॉर एग्जांपल ये है P0 का मुझे इसका डाटा चाहिए, जब आप उसको कॉल करते हैं P0 को, तो वो जब P0 यहाँ पे जाता है तो क्या होता है P0 के अंदर, तो गाइस फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 0 का डाटा नहीं था, मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 2 नंबर का डाटा स्टोर था। ठीक है, अब 0 पोजीशन पे, सॉरी ये पोजीशन 0 ही है। ठीक है, बल्कि इसको एक और मजीद इजी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल गाइस ये मेरे पास आया जी, ये मेरे पास थी 0 पोजीशन। ठीक है, अब इस 0 पोजीशन थी गाइस, तो हमारे पास क्या हुआ, जब आपका सीपीयू जो होगा ना कॉल करेगा कि मुझे प्रोसेस P0 का चाहिए, हो सकता है कि ये P0 यहाँ पे नहीं बल्कि कहीं यहाँ पे मौजूद हो। ठीक है, इधर कहीं मौजूद हो। ठीक है, तो P0 के अंदर हो सकता है जो आपका P0 है ना, P0 यहाँ कहीं भी मौजूद हो, यहाँ पे प्रोसेस मौजूद हो। ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि पहली पोजीशन के ऊपर ही होगा। तो क्या करता है, जब आप उसको P0 को कॉल करते हैं कि P0 का मुझे जो है डाटा फेच करना है, तो वो क्या होता है, जब इस पोजीशन के ऊपर आता है तो उसको तो डाटा मिल रही है, क्योंकि वो फ्रेम जो आपके आपने मेमोरी के अंदर फ्रेम बनाए हैं वो 0 पोजीशन तो इस जगह पे है ही नहीं।
जीरो पोजीशन तो कहीं पे इस जगह जाके पड़ी हुई है, तो इसके लिए क्या करता है, जो आपका सीपीयू होता है वो आपका जो एड्रेस जनरेट करता है, सीपीयू जो आपका होता है ना वो आपका कन्वर्ट करता है, जो आप जनरेट करते हैं सीपीयू का एड्रेस, उसको एब्सोल्यूट एड्रेस में वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक यूनिट यूज होता है जिसको हम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं, एमएमयू। ये क्या काम करता है, ये गाइस जब आप प्रोसेस कोई भी कॉल करते हैं ये इसके पास आता है। ठीक है, इसमें ना फिर आगे, इससे आगे क्या होता है कि जब कोई जगह पे फ्रेम्स के अंदर आपने जो वेरियस क्वांटिटीज मेमोरी के अंदर, सॉरी नॉन क्वांटिटीज के अंदर स्टोर किया ना डाटा, हो सकता है कि जो आप इधर से P0 को रिक्वेस्ट करें, वो P0 फॉर एग्जाम्पल जहाँ जहाँ के ये यहाँ कहीं पड़ा हुआ आपका प्रोसेस का डाटा। ठीक है, तो अब क्या होता है, इस तरह उसको मुश्किल आती है क्योंकि जीरो पोजीशन के लिए तो वो कॉल कर रहा है, हो सकता है जीरो पोजीशन के ऊपर आपके पास डाटा 2 और 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, P0 उसको मिल नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि P0 आपने नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी के अंदर किसी पोजीशन के ऊपर स्टोर किया, जरूरी तो नहीं है कि वो आपने जीरो के ऊपर स्टोर किया हो। तो इसके लिए क्या करता है कि जो आपका सीपीयू होता है वो आपका कन्वर्ट कर देता है, जो आपने सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है ना उसको एब्सोल्यूट एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए हमारे पास एक इस चीज को हैंडल करने के लिए कि सीपीयू चाहे उसको पीछे फ्रेम्स के अंदर ढूंढे के प्रोसेस के अंदर पड़ा है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, पेज टेबल, हम एक पेज टेबल बना रहे थे। ठीक है, पे पीटी बना रहे थे पेज टेबल। पेज टेबल क्या करता है, फॉर एग्जांपल P0 को अगर आपने सीपीयू ने कॉल करवाई कि मुझे P0 का डाटा चाहिए, तो वो P0 का ना, ये आपको मैंने बताया कि ये 0 1 2 3 ये क्या है, फ्रेम नंबर, तो ये क्या करता है, फ्रेम नंबर को स्टोर करता है, ताकि जब भी सीपीयू मेरे पास आए तो मुझे पता, इसको तो पता होता है ना कि किस पॉइंट के ऊपर आपका डाटा स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल P0 का मैं चेक कहता हूँ कि मेरे पास जो P0 का डाटा वो फ्रेम नंबर 4 के अंदर स्टोर है, तो ये क्या करता है, ये फ्रेम का नंबर स्टोर करता है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपको फिर सीपीयू जब कॉल करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जब वो अपना एड्रेस जो होता है ना, इसने बेसिकली ये जो आपके पास होता है ना, ये जो आपने पेज टेबल में, पेज टेबल का काम क्या होता है, ये बेसिकली आपका फ्रेम नंबर स्टोर करता है कि किस फ्रेम के अंदर आपका इस पार्टिकुलर पेज का नंबर का डाटा सेव है। ठीक है, ये उस फ्रेम को स्टोर करता है कि जिस फ्रेम के अंदर आपका उस प्रोसेस का या उस पेज नंबर का डाटा स्टोर है। ठीक है, और एक गाइस इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि फ्रेम साइज और पेज साइज आपका हमेशा इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये क्यों इक्वल होने चाहिए, इस वजह से गाइस कि जब हम इसको क्या करें, जब हम प्रोसेस को डिवाइड करें पेजेस के अंदर, तो पेजेस जो हो वो आसानी से फ्रेम के अंदर फिट आ सके ना। देखिए, अगर आपका जो पेज का साइज है और फ्रेम का साइज इक्वल नहीं है, तो आप कैसे पेज साइज को फ्रेम साइज के अंदर स्टोर करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, आपका पेज का साइज और फ्रेम का साइज आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस आपको बता रहा था कि एमएमयू क्या काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट पेज टेबल बनाता है, और पेज टेबल के अंदर आप क्या स्टोर करते हैं, कंटेन्स फ्रेम नंबर्स। ठीक है, और हर एक प्रोसेस का अपना पेज टेबल होता है। ठीक है, हर प्रोसेस का अपना पेज टेबल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास P1 प्रोसेस है, और P1 प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने देखे रैंडमली 1 2 पे स्टोर किया ना, हो सकता है कि पहले 3 हो 4 हो। ठीक है, इस तरह नॉन कॉन्टिन्यूस पोजीशन का हो सकता है। P1 का डाटा मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पड़ा, तो ये क्या करेगा, अब जो P1 का जब हमारे पास पेज टेबल बनेगा, तो ये F जो फ्रेम 5 है ना वो स्टोर करेगा, फ्रेम नंबर स्टोर करेगा कि सीपीयू जिस प्रोसेस को कॉल कर रहा है वो आपका प्रोसेस किसके अंदर सेव है, वो फ्रेम 5 के अंदर उसका डाटा को सेव है, तो वो जस्ट फ्रेम 5 को एक्सेस करेगा, तो फ्रेम 5 से क्या होगा, उसको इसका जो भी डाटा है वो मिल जाएगा, डेट इज 10 एंड 11। तो ये गाइस पेजिंग है। पेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप प्रोसेस को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, प्रोसेस को आप स्प्लिट करते हैं इक्वल साइज पेजेस के अंदर, और फिर आप उसको डाल देते हैं फ्रेम के अंदर। ठीक है, जो आपने फ्रेम बनाए होते हैं मेन मेमोरी के अंदर ना, हमने फ्रेम बनाए होते हैं। तो ये गाइस आज पेजिंग थी। इसके ऊपर मजीद गाइस कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस आपको निकालने का कहा जाता है, तो वो गाइस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।